जिस तरह से बनारस वाले मिश्रा को लेकर और अखिलेश यादव पे तरह तरह की उन्हें सजा बोलने की मिली। योगी आदित्यनाथ जी को समझे ना कि उनको क्या करना चाहिए। तो हमारे पास आएगा तो हम लोग समझा देंगे। भारतीय जनता पार्टी सामने आए तो क्यों दूसरे को सामने खड़ा करके मतलब कहना सीधी लड़ाई लड़े। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि करणी सेना को मोहरा बना। मित्रों, मैं बनारस में हूँ। ये वही बनारस है जहां क्या होता है कि आए दिन सुर्खियों में रहता और खास तौर से वीरेंद्र सिंह सांसद को लेकर जैसे ही वीरेंद्र सिंह सांसद अपनी बातों को रखते हैं वैसे हेडलाइंस बन जाती है। आज हमारे बीच में है और जानने का प्रयास करते हैं जिस तरह से बनारस वाले मिश्रा को लेकर और अखिलेश यादव पे तरह तरह की धमकियां आ रही है। क्या वाकई ये धमकियां जिस तरह से लोग कहते हैं कि नहीं हम भी अगर जिस दिन खड़े हो जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा, वाकई वो धमकियां से ये लोग आगे कार्रवाई क्या करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि वो धमकियां अखिलेश यादव तक आई कैसे। क्या कानून का डर नहीं है या फिर सरकार का डर नहीं है? कौन कर रहा है इसका निरीक्षण? पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। सांसद जी, आप सुर्खियों में बने रहते हैं, जैसे ही कुछ कहते हैं एक सुर्खियां बन जाती है, चाहे छोटा चैनल हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का चैनल हो। अब एक बात कर लिया जाए, जिस पार्टी से आप हैं उसके मुखिया को मारने की धमकी आ जाती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, और सीधा कहता है कि गोली ना मार दूंगा। इसको आप कैसे देखते हैं? पिता को गाली देगा क्या? मैं देखता रहूंगा, मैं गोली मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। अरे भाई गोली क्यों मार दोगे? तो यही तो था ना, गोली मार देंगे अगर किसी व्यक्ति ने कहा। ये योगी आदित्यनाथ जी को समझे ना कि उनको क्या करना चाहिए। तो हमारे पास आएगा तो हम लोग समझा देंगे। नहीं, जिस तरह से मुखिया को कहना बहुत बड़ी बात है। एक छोटा नेता मान लीजिए कि अभी तक आपने देखा होगा कि बनारस वाले मिश्रा तक, हालांकि उधर तलवारबाजी जा रही थी, इधर क्या होता है कि बनारस वाले मिश्रा पे वार हो रहा था, जिस तरह से 12 तारीख की घटना है, और आप मिल के भी आए हैं। देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी का मामला जो है वो उस मामले में हम लोग कानूनी पक्ष कर रहे हैं, उसमें शासन सत्ता की देन। सरकार की मंशा है कि वो डायरेक्ट अपनी पार्टी को सामने न करके वो अपरोक्ष रूप से जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला करने की बात कर रही। तो उस अपरोक्ष रूप से जो हमला कर रही है, तो हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सामने आए तो क्यों दूसरे को सामने खड़ा करके मतलब कहना लड़ाई लड़े। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि करणी सेना को मोहरा बना रही है? और क्या? आपके कहने से तो यही समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करणी सेना को मोहरा बना रहा है, यही कहना चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री जी बेचारे खुद फंसे हैं। ये अमित शाह का चाल है सर। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को अस्थिर करने के लिए ये अमित शाह जी के द्वारा रची गई, भारत सरकार के द्वारा ये रची गई ये एक रचना है, जिसके कारण ये इस तरीके के प्रकरण हो गए। और उसमें हमारे रामजीलाल सुमन जी के ऊपर जो है वो प्रहार हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर भी प्रहार करने की कोशिश हो रही है। सोचिए, एक सांसद स्तर के लोग, हालांकि आप लोग बहुत सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी आपको दी जाती है, उसके बावजूद भी प्रहार, उसके बावजूद भी क्या होता है धमकियां। और छोटे नेता को तो बात ही छोड़ो, आपने देखा भी होगा बनारस वाले मिश्रा को एग्जाम्पल के तौर में। तो आप लोग का क्या होगा सर? ऐसे ही कोई बुलडोजर चलाने लगेगा? ऐसे ही कोई धमकियां देने लगे? डर नहीं, कानून नाम का या कोई चीज नहीं है, या फिर संविधान नाम का कोई चीज नहीं? आखिर उत्तर प्रदेश भारत में हो क्या रहा है? आखिर आप लोग जाते हैं सदन से, सड़क से लेकर सदन तक बैठते हैं और जवाबदेही आप लोग से ही तो होता है ना सर। बता रहा हूं, ये लड़ाई समाजवादी की है ही नहीं। ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी लड़ाई। अच्छा। और उस लड़ाई में केवल अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय करणी सेना और समाजवादी दिख रही, लेकिन लड़ाई करणी सेना और समाजवादी में है ही नहीं। ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की लड़ाई, ये उनके अंदर की अंदरूनी कलह की लड़ाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
लेकिन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल के डिबेट में सीधा कहते हैं कि अभी हम लोग कमजोर नहीं पड़ेंगे, अभी तो सिर्फ धमकियां दी गई है, आगे और मजबूती से लड़ाई लग, क्या कहेंगे? अरे जिसके ऊपर देश के गृह मंत्री का हाथ हो तो धमकी देगा ही। अच्छा, मतलब कानून नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। अरे आज कानून का होता तो इतनी तलवारें दिखती, कानून का राज होता तो कोई गोली मारने की धमकी देता, कानून का राज होता तो मिश्रा जी के ऊपर उल्टे एफआईआर हो जाता। कहाँ कानून का राज? सोचिए, सांसद जी हैं जो क्या होता है सड़क से लेकर सदन तक जाते हैं और आवाज उठाते हैं, अपने बुलंद आवाजों से पहचाने जाते हैं। चंदौली से सांसद है। लास्ट आपसे सवाल करेंगे, जिस तरह से छोटे नेता से लेकर बड़े नेता, और फिर क्या होता है कि आज करणी सेना बनारस में एफआईआर करने के लिए आ रही है, फिर कह रही है कि हम लोग एफआईआर करेंगे और ये लोग मान नहीं रहे हैं, बार बार धमकियां में। क्या कहना चाहें, आगे आप लोग करेंगे क्या अगर करणी सेना निरंतर ऐसा ही करती रहेगी तो? भाई एक पुलिस अगर निष्पक्ष होती तो सबसे पहले हरीश मिश्रा पे उल्टे एफआईआर नहीं होता। पुलिस अगर सक्रिय रहती तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वीडियो टेप, ऑडियो टेप है, उस पर कार्रवाई करती। तो कहीं न कहीं शासन सत्ता का सा है ना। तो ये तो हम लोग भी जान रहे हैं कि शासन सत्ता का सा है। और शासन के सत्ता का सा केवल समाजवादी के लिए थोड़ी है, ये योगी आदित्यनाथ जी को अस्थिर करने का षड्यंत्र है और उसमें किसी को मोहरा बनाया जा रहा है। तो